वेलकम टू द सक्सेस साइट। आज है 6 जून और इस वीडियो में 6 जून के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में 6 जून के करेंट अफेयर्स को देखेंगे, दूसरा पार्ट जिसमें पिछले दिनों के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और तीसरा पार्ट में वैसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और यह पहली बार डिजिटली रूप में मनाया गया। कोविड-19 की वजह से लोग एक दूसरे देश में यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो इसी कारण इसे पहली बार डिजिटल माध्यम से मनाया गया। और विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यह विश्व स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इससे जुड़े जागरूकता को फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के मेज़बानी अलग अलग देशों के द्वारा किया जाता है। तो इस बार कोलंबिया और जर्मनी के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी की गई है। और यह पहली बार मनाया कब गया था? तो यह 1972 में पहली बार मनाया गया था। और यह मनाया किसके द्वारा जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी कब की थी? तो भारत विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी 2018 में की थी और जिसका थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और 2018 में तो भारत किया था और 2019 में कौन किया था? तो 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी चीन के द्वारा किया गया था, जिसका थीम था एयर पोल्यूशन जिसका थीम था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि भारत के द्वारा विदेशी नागरिकों की कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यह योजना है स्वदेश योजना। भारत सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों जो विदेश में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, वंदे भारत मिशन के तहत उनको लाया जाएगा और उनके स्किल का मानचित्रण किया जाएगा। किसके द्वारा? तो स्वदेश योजना के द्वारा। स्वदेश जिसका फुल फॉर्म है स्किल वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट स्पॉट। इसमें जो भारतीय नागरिक विदेश में फंसे हुए हैं उनकी कौशल और अनुभव का डेटा तैयार किया जाएगा। उनके कौशल और अनुभव का डेटा तैयार किया जाएगा ताकि भारतीय और विदेशी कंपनियों में उन्हें जॉब दिया जा सके उनके स्किल के आधार पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हाल ही में स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह स्थान प्राप्त हुआ है 23वां। और यह जारी कौन करता है? तो स्टार्टअप विलिंक यह रिपोर्ट जारी करता है जिसमें भारत को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें टॉप 100 देश के लिस्ट में भारत 23वें स्थान पे है। पिछले साल भारत यानी 2019 में भारत का रैंक 17वां था और इसमें पहले रैंक पे है USA और दूसरे रैंक पे है ब्रिटेन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा CM दीदी किचन योजना शुरू किया गया है? CM दीदी किचन योजना झारखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन द्वारा लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इस उद्देश्य से CM दीदी किचन योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत जो है दिन में 2 बार भोजन दिया जाएगा जो भोजन के लिए ज़रूरतमंद है और जो झारखंड में आए झारखंड के प्रवासी हैं।
अब आंसर में झारखंड है, तो झारखंड से जुड़े अन्य फैक्ट को देखें। झारखंड जो बना कब था बिहार से अलग होकर, तो 15 दिसंबर 2000 ईस्वी को, 15 दिसंबर 2000 को। और इसके मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। और इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी रांची है। और झारखंड से जुड़े अन्य करेंट अफेयर्स को देखें तो झारखंड पान मसाला पे 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। और झारखंड के ही सोहराई खोबरा पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हाल ही में सीआईआई के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है। CIIA जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके अध्यक्ष का पदभार उदय कोटक ने संभाला है। और इन्हें ये पदभार क्यों दिया गया है, तो जितने भी इंडस्ट्री हैं जो घाटे में चल रहे हैं उसको वित्तीय संकट से उभारने के लिए उदय कोटक को CIIA का अध्यक्ष बनाया गया है। अब CIIA जिसकी स्थापना 1895 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके अध्यक्ष उदय कोटक। और यह एक गैर सरकारी संस्था है, निजी संस्था है। कौन, तो CII और जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अब इसके अदर ऑप्शन को देखें तो अरविंद कुमार शर्मा जी ने हाल ही में MSME का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं बबीता रायडू को देखें तो बबीता रायडू को सेबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। हाल ही में राहुल देव पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने वाले पहले हिंदू पायलट बने हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हाल ही में वासुदेव चटर्जी का निधन हो गया है, तो वो क्या थे। तो वासुदेव चटर्जी एक फिल्मकार थे। वासुदेव चटर्जी को 1992 में नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनके कुछ फेमस फिल्म की बात करें तो इनके फेमस फिल्में छोटी सी बात और रजनीगंधा इनके फेमस फिल्म हैं। और यह बंगाली सिनेमा में भी अपना योगदान दे चुके हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हाल ही में वाफ्ता का नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो कृष्णेदु मजूमदार को वाफ्ता का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वाफ्ता जिसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड। वाफ्ता का नया अध्यक्ष कृष्णेदु मजूमदार को बनाया गया है। अब ये कौन है, तो ये हैं एक एमी पुरस्कार विजेता और यह अध्यक्ष बनने वाले पहले श्वेत व्यक्ति हैं। और यह किसके स्थान लेंगे, तो पिस्सा हैरिक का स्थान लिया जाएगा। और इसके अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो उदय कोटक, आप लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में देखा, इन्हें CII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और श्रीकांत माधव वैद्य जिन्हें IOC का चेयरमैन बनाया गया। IOC जिसका फुल फॉर्म होता इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नीरज धवन को येस बैंक का जोखिम अधिकारी बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किया गया है। तो यह किया गया है सूचना मंत्रालय के द्वारा। अब इस बुक में क्या है, तो इस बुक में मोदी सरकार के उपलब्धियों का वर्णन है, जिसमें 3 तलाक हो गया और धारा 370, राम मंदिर का मुद्दा या फिर CAA जैसे कई अन्य मुद्दों का वर्णन है। अब सूचना मंत्रालय के द्वारा यह विमोचन किया गया है। तो हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। सूचना मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अब इसके अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो MSME मंत्री कौन है हमारे, तो नितिन गडकरी हमारे MSME मंत्री है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में मंत्री कौन है, तो वह रमेश पोखरियाल MSME के मंत्री हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने सैलून और ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है, तो वह राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु अपने राज्य में
राज्य के सभी सैलून और ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का बनाए रखा जा सके और जो संक्रमित लोग हैं उसे पहचान किया जा सके। अब आंसर में तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु से जुड़े अनफैक्ट को देखें। तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई है, तमिलनाडु के सीएम है इडापट्टी के पलानीस्वामी, इडापट्टी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के वर्तमान में गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु से एक करेंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मोदी किचन की शुरुआत कहाँ की गई, तो वह तमिलनाडु में की गई। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वर्चुअल समिट का आयोजन किया है, तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्चुअल समिट का आयोजन किया है। वर्चुअल समिट जहां दिखे इसका मतलब वीडियो के जरिए इस समिट का आयोजन किया गया है। तो भारत की ओर से हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया की ओर से ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है, तो स्कॉट मॉरिसन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब आंसर में ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से जुड़े अनफैक्ट को देखें। ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ गेम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के 60 से 80% लोग हर वीक गेम से जुड़े होते हैं। ऑस्ट्रेलिया जिसके पीएम स्कॉट मॉरिसन हैं। तो हमारा पहला पार्ट खत्म हुआ दोस्तों। अब चलिए देखते रिवीजन के सेक्शन को। रिवीजन के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है कि किस महिला खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से नामित किया गया है, तो वह है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा जो भारतीय महिला क्रिकेटर टीम के एक खिलाड़ी हैं, उन्हें अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और सेकेंड क्वेश्चन है कि किस राज्य के द्वारा कोरोना के खिलाफ 1 महीने का जागरूकता अभियान चलाया गया है, तो वह है पंजाब के द्वारा। पंजाब राज्य सरकार के द्वारा 1 महीने का जागरूकता अभियान चलाया गया है कोविड-19 को लेकर। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रदीप कुमार को इस्पात मंत्रालय के नई सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि कोविड-19 पर लिखी पुस्तक बिहाइंड द मास्क के लेखक कौन है, तो वो है मोहम्मद अब्दुल मन्नात। बिहाइंड द मास्क पुस्तक के लेखक है मोहम्मद अब्दुल मन्नात। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्ष 2019-20 में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत देश कौन रहा, तो वह रहा सिंगापुर। एफडीआई जिसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसका सबसे बड़ा स्रोत कौन रहा, तो सिंगापुर। अब चलिए देखते हैं थर्ड सेक्शन को। इसमें 5 ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका पहला क्वेश्चन है दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। कटक जो कि उड़ीसा में है, यह महानदी के किनारे है। और श्रीनगर जो कि झेलम नदी के किनारे है। जमशेदपुर जिसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, यह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को ऑडियो सुनना चाहते हैं तो आप हमारे खबरी ऐप के द सक्सेस साइट चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आप ऑडियो का क्विक रिवीजन भी कर पाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।